हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सचिन कुमार। दोस्तों आप देख रहे हैं एसके टाइम यूट्यूब चैनल को। दोस्तों चलिए आज की वीडियो समझते हैं चैप्टर नंबर 11 को, जो कि हमारा प्राथमिक स्तर पर शिक्षकों का वृत्तिक विकास यानी जो प्राइमरी लेवल पर टीचरों का व्यावसायिक विकास किस तरीके से हो सकता है, उन सभी को टॉपिकों को समझेंगे और जानेंगे और पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, ये वाला जो चैप्टर है चैप्टर वाली बुक है जो कि है भारत में प्राथमिक शिक्षा दोस्तों बी सेमेस्टर 4 की बुक है। दोस्तों अब वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। तो जानते हैं इसका पहला टॉपिक क्या है। तो पहला टॉपिक है भाई वृत्तिक विकास का अर्थ क्या होता है। तो वृत्तिक विकास का अर्थ होता है अपनी अपनी रुचि, अपनी क्षमता, अपनी वैशिष्टि, ठीक है, अपने ज्ञान कौशलों के आधार पर हम क्या कार्य क्षेत्र चुनते हैं। ठीक है, वही होता है हमारा व्यावसायिक विकास। ठीक है दोस्तों, अगर देखो व्यावसायिक विकास के साथ साथ क्या चीजें शामिल की जाती हैं, क्या चीजों को हम जोड़ सकते हैं। तो देखो यहाँ पर नई योजनाएं अर्जित करना। ठीक है, जब भी हम कोई व्यावसायिक विकास सीखते हैं, ठीक है, या मान लो कि कोई बिजनेस करना है, तो यहाँ पर क्या नई नई योजनाएं अर्जित करती रहनी चाहिए, जैसे कि हमारी लाइफ अपग्रेड होती रहे। आत्मविश्वास का निर्माण करना। ठीक है, आत्मविश्वास हमारे अंदर जब सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा तो उसके बाद में हमें एक पूर्ण तरीके से एक बहुत तथ्य मिल जाएगा कि हाँ मेरे द्वारा ये काम किया गया है, तो एकदम से पूरा बढ़िया होगा। ठीक है, तो यानी अपने अंदर से सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए। डिग्री के लिए क्रेडिट प्राप्त करना। ठीक है, जब आदमी के पास डिग्री रहेगी तो उसके लिए उसको क्रेडिट प्राप्त हो जाएगा कि इन्होंने इस वाले विश्वविद्यालय से यहाँ से डिग्री प्राप्त किया। ठीक है, तो यहाँ नए नए कौशल सीखते रहना, हमेशा नए नए स्किल्स को सीखते रहना है। व्यवहार दृष्टिकोण एवं सीखने के परिवर्तन में हमेशा चेंजेस आते रहने चाहिए। और विषय के प्रति जागरूकता। ठीक है, जो विषय के प्रति हमेशा जागरूकता बनी रहनी चाहिए, ताकि विषय में जो भी चेंजेस हो रहे हैं, जो भी सरकार चेंजेस ला के आ रही है, ठीक है, टाइम टू टाइम अपग्रेड होते रहना चाहिए, ताकि जो नॉलेज है वो बढ़ती रहेगी। अपने क्षेत्र के पेशेवरों के साथ संबंध स्थापित करना। जैसे कि मान लो कि मैं एक टीचर हूँ और टीचर का क्या होता है कि टीचर के दोस्त टीचर ही होते हैं, डॉक्टर के दोस्त ही होते हैं। ठीक है, क्योंकि अपने पेशेवरों से हमेशा संबंध बनाए रखने चाहिए, क्योंकि हमेशा हमसे ज्यादा एक्सपीरियंस किसी दूसरे को है और दूसरे ज्यादा एक्सपीरियंस हमको है। ठीक है, तो इस तरह से चीजें चलती रहती हैं। तो देख लो वृत्तिक विकास के साधन क्या होते हैं, क्या साधन होते हैं कि वृत्तिक विकास किस प्रकार से हो सकता है, किसके साधन क्या है, हम कैसे बढ़ावा दे सकते हैं। तो हम पुस्तकों एवं शोध पत्रों का अध्ययन कर सकते हैं। ठीक है, पुस्तकों का अध्ययन करेंगे तो हमारा जो क्या होगा, व्यावसायिक विकास होगा। वहां से हम पुस्तकों से व्यवसाय की नॉलेज लेंगे तो उससे हमारा व्यावसायिक विकास भी हो जाएगा। शोध पत्रों से भी सेम इसी तरह से हमारा व्यावसायिक विकास होगा। ऑनलाइन और ऑफलाइन ट्रेनिंग। आज के टाइम में देखा होगा ऑनलाइन भी ट्रेनिंग होती है और ऑफलाइन भी ट्रेनिंग होती है। ऑफलाइन तो पहले से चलती आ रही है, लेकिन ऑनलाइन भी अब तेजी से ग्रो कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए मेंटरशिप प्रोग्राम, मेंटरशिप लगते हैं लोगों के, और उसके बाद में बड़े बड़े सेमिनार होते हैं, वेबिनार होते हैं, इनके थ्रू भी हम ट्रेनिंग ले सकते हैं बढ़िया तरीके से और चीजों को सीख सकते हैं, अपने व्यवसाय के कौशल को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, सम्मेलन कार्यशाला सम्मेलन होते हैं, उसके बाद यहाँ पर ट्रेनिंग सेशन चलते हैं, वेबिनार वगैरह, जो कि अभी मैं बता दिया हूँ। वृत्तिक विकास के 5 चरण कौन से हैं, आप जानेंगे वृत्तिक विकास के 5 चरण कौन से। तो पहला चरण है अन्वेषण, यानी खोजना है चीजों को, कहाँ से क्या चीज मिलेगी, कहाँ से क्या चीज मिलेगी, किस चीज से हमारा ज्यादा से ज्यादा विकास होगा। ठीक है, और देखो परीक्षण, हमें चीजों का करना है, परीक्षण करना है कौन सी चीज सही है, कौन सी चीज गलत है। तो उसमें अधिशरण करना है। प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग भी साथ साथ लेनी है, और तब कोई हमें अच्छे से ट्रेन करेगा तभी तो जाकर के हमें पता चलेगा कौन सी चीज हमारे लिए अच्छी है, कौन सी चीज हमारे लिए भी बुरी है। तो हमारे पास क्या एक अच्छा मेंटर भी होना चाहिए। यहाँ पर देखो सेवानिवृत्ति की तैयारी। ठीक है, जब भी सेवानिवृत्ति की तैयारी यानी जब भी रिटायर हो तो वहां पर सेवानिवृत्ति की तैयारी भी होनी चाहिए। ठीक है, ताकि जो भी टीचर हटे या फिर जो भी बंदा काम कर रहा था जब भी वो हटे तो वहां पर उसको सेवानिवृत्ति मिलनी चाहिए, यानी जो उसका रिटायरमेंट का पैसा है। ठीक है, ताकि वो जो उसकी बनिच्ची कुछ जिंदगी है बढ़िया से जी सके। अब यहाँ पर देखो वृत्तिक विकास के घटक यानी व्यावसायिक विकास के क्या घटक है, तो उनको जान लो। योजना बनाते हैं सबसे पहले, उसके बाद परामर्श सलाह मशवरा देते हैं, और इसके अंदर प्रशिक्षण सलाह देना। ठीक है, ट्रेनिंग से रिलेटेड क्या सलाह देना है, एडवाइस देने हैं। प्रबंध मैनेजमेंट, किस तरह से चीजों को मैनेज करना है। मूल्यांकन, क्या चीज सही की है, क्या चीज गलत की है, उन सभी का आकलन करना है, मूल्यांकन करना है, ताकि जो भी प्रगति है उसमें अच्छे से अच्छे प्रदर्शन हो सके। रिपोर्टिंग करनी है, पूछना है सभी से कि क्या सही किया हो, क्या गलत किया हो, किस तरह का तुमने चीजें की हैं, इसको कहते हैं रिपोर्टिंग। और इसका समन्वय, लोगों के साथ समन्वय बनाए के रखना है। अगर समन्वय अगर टूट गया तो उसके बाद में सोसाइटी में चल पाना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, क्योंकि एक के साथ हमेशा दूसरा जुड़ा हुआ रहता है। अब देखो प्राथमिक स्तर पर शिक्षकों का वृत्तिक विकास के लिए क्या क्या कर सकते हैं, तो फ्री सेवा प्रशिक्षण, यानी फ्री सेवा प्रशिक्षण में डीएलएड या फिर बीएड, आप लोगों ने देखा होगा कि जो भी टीचर बनते हैं तो वो पहले क्या करते हैं, पहले डीएलएड या फिर बीएड में ट्रेनिंग लेते हैं। ठीक है, मैंने भी डीएलएड किया हुआ, मैं भी ये डीएलएड का कोर्स किया हुआ है, उसका मेरी भी ट्रेनिंग हुई है टीचिंग की। ठीक है, यहाँ पर देखो फ्री सेवा यानी सेवा से पहले हमने ट्रेनिंग ले ली, उसके बाद जब सेवा में जाएंगे उसके बाद इन सर्विस ट्रेनिंग है। ठीक है, इन सर्विस में क्या होती रहती है, ट्रेनिंग होती रहती है, ताकि जो टीचर है टीचरों की जो नॉलेज है टाइम टू टाइम अपग्रेड होती रहे। इनकी जो इन सर्विस में होता है भाई वर्कशॉप लगती है स्कूलों में। ठीक है, जब हम कॉलेज में थे तो मेरी भी वर्कशॉप लगती थी मस्त बढ़िया से, और काफी कुछ सीखने को मिलता था। ठीक है, बोरियत नहीं होती है, 3 घंटे की वर्कशॉप होती है आमतौर पर। उसके बाद यहाँ पर देखो रिफ्रेशर कोर्स। ठीक है, कोर्स ऐसा होता है रिफ्रेश करता है कि जो भी पुरानी चीजें हैं एकदम से तरोताजा करते हैं, और जो भी टीचर भूल रहे हैं, ठीक है, जो भी कुछ अटपटा लग रहा है उसके बाद में फिर से उस चीज को समझ लेते हैं और बढ़िया से उसको अपने डेली लाइफ में उसको यूज कर लेते हैं। सेमिनार भी अटेंड किए हैं। ठीक है, सेमिनार वगैरह इन सभी में
टीचर को एक अच्छी तरीके से व्यवसाय की नॉलेज दी जाती है, ठीक है, और वो बढ़िया से इसको यूजफुल भी यूज में भी लेके आते हैं। अब देखो एजुकेशनल रिसोर्स क्या है, ठीक है, प्राथमिक स्तर पर शिक्षकों और व्यक्तिगत विकास के लिए एजुकेशनल रिसोर्स, ठीक है। और देखो लाइब्रेरी है, टीचर जो भी है वो लाइब्रेरी में जाकर के अपनी नॉलेज को बढ़ा सकता है, वहाँ पर अच्छी अच्छी पुस्तकें होती हैं, उन सभी को पढ़ेगा, ठीक है, व्यवसायिक पुस्तकों को पढ़ेगा तो उसकी नॉलेज है ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। ई लर्निंग, ठीक है, ई लर्निंग के थ्रू जैसे डिजिटल लर्निंग जो अभी हो रही है, ठीक है, आप लोगों की दीक्षा ऐप से भी क्या लर्निंग कर सकते हैं। ई पाठशाला इसमें पूरी एनसीईआरटी है, उसके बाद यहाँ से हम पूरी एनसीईआरटी कवर कर सकते हैं। बीआरसी, सीआरसी, एससीईआरटी और एनसीईआरटी। बीआरसी क्या होता है भाई, ब्लॉक रिसोर्स सेंटर, सीआरसी क्लस्टर रिसोर्स सेंटर, ठीक है, और यहाँ पर एससीईआरटी यानी स्टेट काउंसिल एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ठीक है। एनसीईआरटी ये होता है नेशनल काउंसिल एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ठीक है, इन दोनों का ये काम होता है। देखो इन दोनों का, इन सबका क्या समर्थन होना चाहिए। जब ये समर्थन अपना करेंगे तो इसका जो भी प्रशिक्षण है वो तेजी से होगा और उसके बाद में वृत्तिक विकास भी तेजी से होगा। यहाँ पर देखो अनुभव साझा करना, जो बड़े बड़े सेमिनार अटेंड करते हैं तो वहाँ पर जो भी एक्सपीरियंस लोग आते हैं अपना अनुभव शेयर करते हैं टीचिंग का, या फिर जो भी फील्ड होते हैं वहाँ पर हर फील्ड में अलग अलग लोग होते हैं और अलग अलग उनका एक्सपीरियंस होता है, ठीक है। वो जो उनके बिगिनर होते हैं उनको वो सिखाते हैं, गाइड करते हैं, ताकि वो भी अपने भविष्य में इस तरह की चीजें अचीव कर सके और बढ़िया से लोगों को गाइड कर सके और आगे बढ़ सके अपने जीवन में। अब देख लेते हैं कि इसके लाभ क्या है। तो इसके लाभ है शिक्षण की गुणवत्ता में सुधार। जो भी हमें नए टीचर बने हैं, ठीक है, तो उनके शिक्षण की गुणवत्ता में जो भी उनके पढ़ाने का तरीका है उसमें क्या क्वालिटी आएगी, ठीक है। अब यहाँ देखो बच्चों का सर्वांगीण विकास होगा। जब अच्छा टीचर रहेगा तो जब अच्छा टीचर तो उसका अच्छा बच्चा, ठीक है। अब देखो समावेशी शिक्षा को बढ़ावा दिया जाएगा। इंक्लूसिव एजुकेशन, जहाँ पर सभी बच्चों को समान रख करके एजुकेट करना है। कक्षा प्रबंधन में दक्षता, नवीन तकनीक का प्रयोग, नई नई तकनीकों लेकर के आना है। व्यावसायिक संतुष्टि, टीचरों को व्यावसायिक संतुष्टि हो जाएगी क्योंकि उनके पास नॉलेज हो जाएगी। अब देखो सामाजिक सम्मान की में भी क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी क्योंकि उनके पास नॉलेजेबल है, ठीक है। मार्गदर्शक है बच्चों के। निरंतर उन्नति के अवसर, हमेशा निरंतर कंटिन्यूअसली नए नए अवसर होते रहेंगे। उन्नति यानी आगे बढ़ने का। राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी इसमें बहुत ज्यादा बल देती है, जोर देती है, ताकि जो भी प्राथमिक स्तर पर टीचर काम कर रहे हैं उनके व्यवसाय के कौशल को तेजी से बढ़ावा मिले और उसके बाद वो अपनी लाइफ में भी अच्छे से अच्छा इनकम जनरेट कर सके। प्राइमरी लेवल पर शिक्षकों के व्यक्तिगत विकास की संरचना किस संरचना होती है इसको समझते हैं। तो इनपुट यानी प्रवेश कारक। तो यहाँ पर शिक्षक की शैक्षणिक योग्यता यानी डीएलएड और बीएड के थ्रू वो पहले से सीख लेते हैं, ठीक है। और व्यक्तिगत रुचि और क्षमता, सरकारी नीतियां एवं योजनाएं, शैक्षिक संसाधन, ठीक है। शैक्षिक संसाधन वही आ जाता है आपका लाइब्रेरी आ जाएगा, ठीक है, या फिर रिसोर्स से जो भी पुस्तकें, लाइब्रेरी, ये सब। और देखो प्रोसेस मतलब प्री सर्विस ट्रेनिंग, यानी सर्विस से पहले ट्रेनिंग होती है, यानी किसके डीएलएड और बीएड में, ठीक है। और यहाँ पे देखो इन सर्विस ट्रेनिंग होती है, वर्कशॉप है, एक्सपीरियंस है, ठीक है, डेमो टीचिंग इसमें हो जाती है। मार्गदर्शन और समर्थन मिल जाता है टीचरों को बढ़िया से। और इसके बाद में नवाचार और प्रयोग, नई नई चीजें सीख लेते हैं और नए नए प्रयोग भी सीख लेते हैं। अब देखते हैं इससे का आउटपुट क्या निकलता है। तो बेहतर शिक्षण कौशल हो जाते हैं टीचरों के पास में, ठीक है। जो भी बिगिनर होते हैं, जब भी वो डीएलएड या फिर बीएड करते हैं तो उनके पास नॉलेज होती नहीं है। आफ्टर 12 या फिर आफ्टर ग्रेजुएशन जाते हैं, ठीक है। तो आप लोगों में से कुछ लोग बीएड कर भी रहे होंगे। अगर आपके पास ये वाला सब्जेक्ट है तो जाहिर सी बात है याद कर ही रहे होंगे, या फिर डीएलएड या फिर बीएड, ठीक है। तो यहाँ पर देखो तो बेहतर शिक्षण कौशल हो जाता है, क्योंकि जब भी हम टीचिंग करियर में जाते हैं तो हमारे पास नॉलेज तो होती नहीं, तो वहां से हम एक्सपीरियंस लोगों से, अच्छे टीचरों से और अच्छे साथ के लोगों से हम सीखते हैं, ठीक है। तो हमारी जो शिक्षण कौशल है वो बेहतर हो जाता है। प्रभावी कक्षा प्रबंध, जो कक्षा का मैनेजमेंट है बढ़िया तरीके से हो पाता है और उसके बाद हम चीजों को अच्छे से मैनेज कर लेते हैं। क्लास के सभी बच्चों पर हमारा ध्यान रहता है, हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स, हमारी बॉडी लैंग्वेज स्किल्स सभी हमारे हाथ में हो जाती है। अब यहाँ पर देखो बुनियादी सुधार, जो भी हमारे बुनियादी सुधार है, जो भी बोलने की अच्छी भाषा होनी चाहिए, ठीक है, बॉडी का स्टाइल अच्छा होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि ऐसे इस तरह से पूरे खड़े हुए हैं, बोल ही नहीं रहे कुछ, तो मूवमेंट भी हमेशा चलते रहते हैं और समझाते टाइम इस तरह से हाथ भी हिलने चाहिए, ठीक है, ताकि जो चीजें हैं बढ़िया तरीके से अंदर से आए और आराम से उनको बोल सके। समावेशी शिक्षा का सशक्त क्रियान्वयन, जो समावेशी शिक्षा इंक्लूसिव एजुकेशन उसका बढ़िया तरीके से यूज कर पाएंगे, क्योंकि जब टीचर एजुकेटेड रहेगा बढ़िया से, ठीक है, उसको नॉलेज अच्छी मिलेगी तो उसका उस नॉलेज का वो बेहतर तरीके से यूज भी करेगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो इसके प्रभाव क्या पड़ते हैं। तो प्रभाव है शिक्षक की व्यावसायिक संतुष्टि, जो टीचर के व्यवसाय के वो था कि दुख था, ठीक है, उसमें क्या उसको संतुष्टि मिल गई। शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हो गया। समाज में शिक्षक का सम्मान एकदम से तेजी से बढ़ गया। और उसके बाद एनईपी 2020 का जो भी एनईपी 2020 आती है इसका पूर्ण प्रभाव रहा इन वाली सभी चीजों पर। अब हम जान लेते हैं दोस्तों प्राथमिक स्तर पर शिक्षकों के व्यक्तिगत विकास प्रक्रिया के क्या चरण होते हैं। तो सबसे पहले भाई तैयारी होती है, और उसके बाद प्रारंभिक चरण होते हैं, नियुक्ति और कार्यानुभव। और इसका भाई बता रखा है कि एक टीचर किस तरह से जाकर के विद्यालय में जाता है। तो पहले वो अपनी तैयारी करेगा, फिर प्रारंभिक शिक्षण लेगा, डीएलएड या फिर बीएड करेगा। उसके बाद नियुक्ति एवं कार्यानुभव, नियुक्ति उसकी होगी कहीं पर, उसका कार्य का अनुभव हो जाएगा धीरे धीरे। सेवा मध्य प्रशिक्षण, जब वो सेवा में रहेगा और उसके बाद तभी उसका क्या प्रशिक्षण होता रहेगा इन सर्विस में, वर्कशॉप, सेमिनार या फिर सादा
अनुभव के थ्रू, ठीक है। आत्मसंतोष और सामाजिक योगदान। आत्मसंतोष यानी वो खुद से भी संतोष रहेगा और सामाजिक योगदान से भी वो चीजें हमेशा सीखता रहेगा। अब देखो व्यावसायिक रणनीतियां क्या क्या होती हैं, तो पहले कक्षा का अवलोकन करना है, कक्षा कैसी है, ठीक है। सहकर्मी सहयोग, जो हमारे सहकर्मी जो भी हमारे दोस्त होते हैं उनका भी सहयोग हमें मिलता रहना चाहिए। प्रेरणा एवं प्रोत्साहन, लोग हमको क्या मोटिवेट करें और प्रोत्साहन यानी आगे बढ़ने के लिए हमें एक दिया ही हमेशा चलता रहना चाहिए, ठीक है। लगातार समर्थन, लगातार लोगों का समर्थन आएगा तो उसके बाद में हमें एक फुल सपोर्ट रहता है तो हम आंख बंद करके आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नीति एवं प्रबंधन, ठीक है। नीति जो आई है उनका प्रबंधन किस तरह से मैनेजमेंट करना है। परिणामों में सुधार, ठीक है। परिणामों में भी सुधार करना है, जो भी रिजल्ट निकलते हैं उनको भी अगर सही आ रहे हैं तो अच्छी बात है, अगर गलत आ रहे हैं तो अगर कई बार कमी निकले तो उनमें भी सुधार लेकर के आना है। अब देख लेते हैं इसकी चुनौतियां। तो प्रशिक्षण कम, इसके लिए चुनौतियां हैं, ठीक है। सभी यानी कि 2020 आने के बाद क्या चुनौतियां, तो प्रशिक्षण क्या रहता है भाई, कम रहता है। संरचनात्मक चुनौतियां, जो संरचना है वो अच्छी नहीं है, उसकी चुनौतियां देखने को मिलती हैं। अच्छे पेयजल की व्यवस्था नहीं है, बैठने की व्यवस्था नहीं है, ठीक है। तो बहुत सारी व्यवस्थाएं नहीं है, जिस वजह से संरचनात्मक चुनौतियां स्कूलों में देखने को मिलती हैं, टीचरों के लिए देखने को मिलती हैं। अच्छा उनके लिए प्रशिक्षण नहीं है, ठीक है। इस वजह से शिक्षक मतभेद, जो टीचर है टीचर में आपस में मतभेद लगा रहता है कि मैं अच्छा, कि तुम अच्छे कि मैं अच्छा, ठीक है। तो इस वजह से हमेशा मतभेद स्कूलों में लगा रहता है और उसके बाद टीचर ट्रेनिंग के दौरान भी चीजें लगी रहती है, ठीक है दोस्तों। इसी के साथ ये वाला चैप्टर आपका पूरा कंप्लीट हो जाता है, ठीक है दोस्तों। और ये वाली जो आपकी बुक है ये भी आज पूरी कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है दोस्तों। अगर इस वाली वीडियो में इस वाले अगर चैप्टर में आपका कोई टॉपिक अगर रहता है तो उसको कमेंट कर सकते हैं और वीडियो दोबारा से बना दूंगा, ठीक है दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलते किसी नेक्स्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।